ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। वहीं अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज से श्री जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। पुरी में यात्रा की तैयारियां पूरी की गई हैं और दोपहर 2 बजे के बाद यात्रा शुरू की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। रथ यात्रा के लिए भक्तों की भारी भीड़ सुबह से यहाँ पर उमड़ रही है। कुछ ही घंटों के बाद यानी दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आएंगे। तीनों अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक रहेंगे और थोड़ी देर में रथ यात्रा शुरू की जाएगी और पुरी के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का सैलाब पुरी में मौजूद है। हम आपको वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितनी बेसब्री से लोगों को इस रथ यात्रा की शुरुआत का इंतजार है। बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और इस रथ यात्रा के लिए बेसब्री से इंतजार किया जाता है। और अब तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। कुछ ही वक्त में इस रथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास रथ यात्रा शुरू होगी, क्योंकि जो रथ यात्रा है वो इतनी विशाल और सालों से चली आ रही परंपरा है कि देश भर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में लोगों की तादाद को देखते हुए सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए। उधर अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। यहाँ पर भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरा रास्ता जहाँ से रथ यात्रा को गुजरना है वहाँ पर बेसब्री से जो भक्त हैं उनको इंतजार है रथ यात्रा का। सीएम भूपेंद्र की मौजूदगी में यात्रा यहाँ पर जारी है और मुख्यमंत्री ने पहिंद विधि संपन्न यहाँ पर की है। पहिंद विधि के बाद रथ यात्रा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो विधि है उसकी शुरुआत के साथ इस रथ यात्रा को शुरू किया। अब ये 6 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से इस महापर्व को मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। और न सिर्फ पुरी में बल्कि अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो आस्था का जल सैलाब है वो आज देखने को मिल रहा है। खुल गए हैं भगवान के और दर्शन शुरू हो गए हैं। अब आपको मंदिर के जरा मैं पहले दर्शन आपको करवा दूं। भगवान जगन्नाथ के ये सिंह द्वार के दर्शन हैं। मूर्ति थोड़ी देर में बाहर आएगी लेकिन उसी की प्रक्रिया जिसे पौहंडी कहते हैं वो शुरू होगी। उत्साह देखते ही बनता है। बारिश ये भी प्रभु की लीला है कि अब धीरे नहीं कम हो गई है, रुक गई है। उत्साह देखते ही बनता है। जिसे देखो वो अपना नृत्य करके भगवान को रिझाने की कोशिश करता है, उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान के सामने नृत्य करें तो उन्हें बड़ा पसंद है। झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू यहाँ राजा लगाते हैं क्योंकि पूरे के राजा को ही ये दायित्व दिया गया है कि जब भगवान का यहाँ से रथ निकलेगा तो सबसे पहले छाना पहरा होगा। उसके बाद जब पूरी पौहंडी के बाद छाना पहरा होगा, यानी कि उस समय रथ पर झाड़ू लगाई जाती है जो कि पुरी के राजा लगाते हैं। पर आपको मैं जरा तस्वीर दिखा दूं। ये तहिया को बाहर लाया गया है, यानी कि पहले जो सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है वो शुरू हो गई है। परिक्रमा शुरू हो गई है साथ ही साथ और तीनों रथों की परिक्रमा होगी। जो जिस रथ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये भगवान जगन्नाथ का रथ है। इसका नाम नंदी घोष है। बड़ा ही खूबसूरत रंग होता है इसका, लाल और पीला। और ठीक उसी तरह से सुभद्रा देवी का रथ भी जिसका नाम होता है दर्प दलन, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। वहाँ भी पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। आप क्या कहेंगे, आपके लिए क्या क्या अनुभूति होती है जब आज परफॉर्म करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग को परफॉर्म करके बहुत गर्व अनुभव होता है क्योंकि जितना भी स्टेज में हम परफॉर्म किए हैं इधर आके परफॉर्म करें कुछ अलग ही मजा है इसका। क्यों मैं देखती हूँ ना कोई थकता है ना कोई रुकता है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आते हैं ऐसे धूप। आप पहले तो धूप बहुत ज़्यादा होता था, मतलब पाँव में छाले पड़ जाते थे। पहली बार इतना जोर से बारिश हो रहा है, हम बारिश में भी नाच रहे हैं और ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जी को हम लोग नृत्य भी हैं। आप थोड़ा सा 2 लाइन भगवान के लिए गा के भी सुनाइए जरा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये आपको सबसे अच्छा आज जब यहाँ पर है भोग का इंतजार होता है, आज भी भोग का इंतजार कर रहे हैं? भोग का इंतजार नहीं है, उनका आने का इंतजार बहुत है। बहुत है। कितने दिन हो गए? 15 दिन मंदिर बंद रहता है, करीब 2 हफ्ते। हाँ
15 दिन लगभग। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि स्नान पूर्णिमा पर भगवान को स्नान करवाया जाता है और उसके बाद 2 हफ्ते तक उनके दर्शन नहीं होते हैं, मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रांगण बंद होते हैं, लोगों की भीड़ आती रहती है। सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले 15 दिन में होटलों में बुकिंग नहीं थी, लेकिन अब पिछले 3 दिन में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से समुद्र और सैलाब तो लोगों का आया हुआ है और ये भक्तों का सैलाब है और ये भक्ति का सैलाब है, जिसमें इंद्रदेव भी किसी भी तरह का खलल नहीं डाल पा रहे हैं। अब अहमदाबाद की तस्वीरें भी आप देखिए। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा में भारी उत्साह नजर आ रहा है। एनडीटीवी की टीम भी रथ यात्रा में शामिल है और आप तक तस्वीरें लगातार पहुंचा रही है। आप देखिए सौरभ वक्तानिया की वहां से रिपोर्ट। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा का जो आगमन है वो इस वक्त हो चुका है। आज का दिन बेहद ही खास है, बहुत ही भक्तिमय है, क्योंकि आज भगवान खुद अपने घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। मैं ठीक पीछे आपको ये जो रथ यात्रा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है वो दिखाना चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और साथ ही बलराम जी, इनके तीनों के जो रथ है वो इस वक्त निकल चुके हैं और ये अहमदाबाद की 149वीं जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जमालपुर का ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से ये रथ यात्रा का जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। जो पाहिन विधि है वो हो चुकी है। यहाँ पर जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने पाहिन विधि की, यानी कि जो गोल्डन झाड़ू रहता है उससे पहले रथ को साफ किया गया, जिसके बाद ये जो पूरी रथ यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग 16 किलोमीटर लंबा ये पूरा रथ यात्रा का सफर रहेगा। सरसपुर में रणछोड़ जी का जो मंदिर है वहाँ पर ये जाके समाप्त होता है। वहाँ पर इनकी नानी का घर है, वहाँ पर वो कुछ देर बिताते हैं और उसके बाद देर रात ये फिर से यहाँ पर इस मंदिर में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये मंदिर के अंदर नहीं जाते, रात भर भगवान का जो रथ है वो मंदिर के बाहर ही रखा जाता है और कल सुबह जब आरती होगी उसके बाद ही भगवान एक बार फिर से अपने मंदिर में विराजमान होंगे। भक्तों की भारी भीड़ है, 30,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये काफ़ी सेंसिटिव जोन से ये पूरी रथ यात्रा जाती है। पहले हमने देखा था किस तरीके का वायलेंस भी होता था और इसी वजह से इस वक्त यहाँ पर जो कौमी एकता है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए लगातार जहाँ जहाँ से जो ये रथ यात्रा जाएगी वहाँ पर कौमी एकता दिखाई जाएगी। एक महाभोज भी यहाँ पर रखा जाएगा और इसी तरीके से जहाँ जहाँ से ये रथ यात्रा जाएगी भक्तों की आपको भारी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। इस वक्त ये ठीक भगवान का जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, उसके ठीक बाहर ये तीनों रथ इस वक्त मौजूद है और जहाँ जहाँ से ये रथ जाएंगे वहाँ पर भगवान का स्वागत किया जाएगा, लोग उनकी पूजा अर्चना करेंगे और लगातार ऐसे ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल वाघेला के साथ सौरभ वक्तानिया, एनडीटीवी, अहमदाबाद।